खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर क्राउन के उर्दू खबरनामे के साथ मैं आशिक मीर आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। सोपोर हलाकतों के जिम्मेदारों को जवाबदेह बनाया जाए, अक़वाम मुत्तहिदा का बयान। जम्मू और कश्मीर में कोरोना से मजीद 5 अमवात, हलाक शुदगान की तादाद बढ़कर 112। पुंछ सरहद पर एक बार फिर पाक भारत अफवाज के दरमियान गोलाबारी, आम लोग मुतासिर। जम्मू कश्मीर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स का अनंतनाग में एहतजाज। और वर्सुन क्रालपोरा में कुएं की सफाई के दौरान 4 अफराद डूबकर लुक़्मा-ए अजल। और अब इन खबरों की तफसील। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने गुज़िश्ता रोज़ हुए जम्मू और कश्मीर के सोपोर में एक आम शहरी की हलाकत पर रंजोगम का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कसूरवार को कैफ़र किरदार तक पहुंचाया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान ने रोज़ाना ब्रीफिंग के दौरान कहा है कि कश्मीर में बुध के रोज़ हुई हलाकतों को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी को काफ़ी दुख पहुंचा है और कहा है कि जो भी अफराद इन हलाकतों में मुलव्वस है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जमा कर रहा है। इनका मज़ीद कहना था कि ऐसी सूरत हाल में रिश्ता दोरी अवाम की जानिब से मुज़ाहरा होना आम बात है और इंतज़ामिया को भी इन मुज़ाहरों पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। काबिल ज़िक्र है कि 55 साला बशीर अहमद खान की हलाकत के बाद इनके रिश्तेदारों ने दावा किया है कि उन्हें CRPF ने गोली मारकर हलाक किया है, जबकि पुलिस ने इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया। वहीं कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विजय कुमार ने दावा किया है कि सोपोर में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला जंगजू तंजीम लश्कर तोयबा की जानिब से किया गया था। इस हमले में एक CRPF एहलकार समेत एक आम शहरी भी हलाक हुआ है। जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहीं आज भी जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से 5 अमवात हुई है। इस तरह से अब जम्मू और कश्मीर में कोरोना वायरस में मरने वालों की तादाद बढ़कर 112 हो चुकी है। हुक्काम ने बताया है कि कुलगाम के तारेगाम इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स को 23 जून को रोज़ अस्पताल दाखिल कराया गया था। इनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया था, ताहम आज इनका इंतकाल हो गया है। हुक्काम ने बताया है कि वादी में आज सुबह कोरोना में मुब्तला 5 अफराद की मौत हुई है। 3 मरीजों की मौत स्किम सोरा और दीगर 2 की मौत SMHS अस्पताल में हुई है। इन 5 अमवात के साथ जम्मू और कश्मीर में अब तक कोरोना से मरने वालों की तादाद बढ़कर 112 हो गई है। इनमें से वादी कश्मीर में से 98 जबकि जम्मू खित्ते से 13 है। जम्मू और कश्मीर के सरहदी ज़िला पुंछ के शाहपुर सेक्टर में आज भारत और पाकिस्तान के अफवाज के दरमियान फिर से गोलाबारी का तबादला शुरू हुआ। इस गोलाबारी के तबादले में आम लोगों की ज़िंदगी महफूज करके रख दी है। फौजी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अफवाज ने शाहपुरा सेक्टर में जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय चौकियों को और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। भारतीय अफवाज ने गोलाबारी का मुनासिब जवाब दे रही है। ज़राए के मुताबिक इलाके में फायरिंग की वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए हैं। मुकामी लोगों के मुताबिक फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व दहशत का माहौल बना हुआ है। वही आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में फायरिंग का तबादला जारी था। जनूबी कश्मीर के अनंतनाग ज़िले के DC ऑफिस अहाते में आज जम्मू और कश्मीर बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स ने इंतज़ामिया के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। इनका कहना था कि कुछ रोज़ कबल JK बैंक ने इनको नौकरियों से बर्खास्त किया, जिसके नतीजे में आज ये सरापा एहतजाज थे। एहतजाजियों ने एक निजी सिक्योरिटी कंपनी के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी भी की। उनका कहना था कि पिछले 10 साल से बैंक सिक्योरिटी के
فرائض انجام دے رہے تھے۔ اس دوران ڈیوٹی انجام دیتے دیتے کئی نوجوان کی موت واقع ہوئی اور کئی سیکیورٹی گارڈ بھی گولیوں کا شکار ہو گئے۔ احتجاجیوں کے مطابق کمپنی آج 41 نوجوانوں کو نوکری سے برخاست کر رہی ہے، جس کی وجہ سے مذکورہ شعبے میں ڈگری حاصل کرنے والے نوجوانوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سینکڑوں بے روزگار نوجوان ایسے ہیں جو عمر کی بالائی حد کے قریب ہے اور ان کی نوکریاں چھین لی گئی ہے، جس کی وجہ سے ان کے اہل و عیال فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بینک سیکیورٹی گارڈ ہے ATM اور JK بینک کے، ہماری یہ مدعا ہے، ہم 2010 سے پہلے JK بینک کی سیکیورٹی میں ہے، لیکن اچانک آج ہمارا آرڈر نکالا اور ہمیں نوکری سے نکالا گیا، لیکن وجہ پتہ نہیں ہے، کس بات پہ ہمیں نکالا گیا ہے وہ پتہ نہیں ہے ہمیں۔ اسی لیے ہم ان سے درخواست کرتے ہیں، پلیز ہمیں انصاف دیجیے۔ اور یہ اس وقت کا وہ وقت ہے جب دنیا فائنانشل کرائسس سے گزر رہی ہے اور ہمارے پرائم منسٹر پردھان منتری غریب کلیان جیسی سکیمیں دیتے ہیں، آتم نربھر جیسی سکیمیں دیتے ہیں، اور ہمارا JK بینک اور ہماری پرفیکٹ سیکیورٹی ہمیں اس سے نکال رہی ہے اور ہمیں اس سٹیج پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ یہاں پر ہمارے گارڈ بول رہے ہیں کہ ہم لال چوک میں سوسائڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی بھی کام ایسا نہیں ہم کر سکیں گے۔ لہٰذا ہماری یہی آپ سے گزارش ہے، پلیز ہمارا مسئلہ حل کریے۔ کپوارہ ورسوں کرالپورہ علاقے میں آج ایک کنویں کی صفائی کے دوران 4 افراد اس کنویں میں ڈوب گئے، جس کے بعد مقامی لوگوں کی مدد سے ان کو وہاں سے نکالا گیا، لیکن اسپتال میں ان چاروں لوگوں نے دم توڑ دیا۔ مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ کنویں کی صفائی کے دوران ان چاروں کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ورسن کرالپورہ میں کنویں کی صفائی کے دوران 4 افراد ڈوب گئے ہیں۔ مقامی لوگوں نے حالانکہ ان کو بچانے کی کوشش کی تھی، جس دوران ان کو اس کنویں سے باہر نکالا گیا، لیکن اسپتال پہنچانے سے قبل ہی ان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ ان لوگوں کی شناخت محمد الطاف شیخ ساکنہ کپوارہ اور محمد الطاف خان، شوکت احمد خان، ممتاز احمد خان کے طور پر ہوئی ہے۔ شمالی قصبہ سوپور کے آرمپورہ نہارپورہ علاقے کے لوگوں نے آج محکمہ PHE کے خلاف زبردست ناراضگی کا اظہار کیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ علاقے میں پینے کی پانی کی عدم دستیابی سے لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے محکمے کے اعلیٰ افسران سے گزارش کی ہے کہ ان کی دیرینہ مانگ کو پورا کیا جائے تاکہ پانی کی قلت سے ان کو نجات مل سکے۔ ہمیں بارش سے پانی نہیں ہے، اس سال کتنی برف پر بارش پڑی۔ کون سا محلہ ہے یہ ہمارا محلہ ہے، محلہ نہارپورہ ہے۔ نہارپورہ سب سے غریب محلہ یہ ہے، سب مزدور لوگ یہاں، اور ہمارے پاس پانی نہیں، بارش سے پانی نہیں ہے۔ ہم لوگ پانی کے قطرے کے لیے ترستے ہیں۔ آپ دیکھیے فیس کے لیے یہ سب سے پہلے گھروں میں پہنچتے ہیں، ہمیں فیس دے دو، ہم فیس برابر بھرتے اور ہمیں پانی نہیں آتا۔ آپ بولیے ہمیں رکھتے ہیں، آج کل دیں گے، ہم پائپ دیں گے، آپ کے لیے نئی پائپ بچھائیں گے، اور پائپ ہوتے نہیں ہمارے پاس۔ اس سے پہلے آپ یہاں پہ آئے تھے، ان سے بات کی تھی؟ بہت بار، ابھی کل بھی آئے، بہت بار آئے، ہم پچھلے سال بھی آئے، ہر سال ہم آتے رہتے ہیں پانی کے لیے۔ ایک گاڑی پانی دیں گے ہفتے میں، اسے کیا بنے گا پورے محلے کا؟ کیا ہوگا پورے محلے کا ایک ہفتے میں ایک گاڑی کے لیے؟ آپ کو کیا لگتا ہے نہارپورہ کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ چاہے بجلی کا مسئلہ ہو، ہمیشہ دیکھتے ہیں آپ کے محلے میں پروٹیسٹرز ہوتے ہیں، تو ایسا کیا ہے؟ نہ ہمارے محلے میں سڑک ہے، نہ ہمارے محلے میں ڈرین ہے، نہ ہمارے محلے میں پانی ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمارے محلے سے ستیلا سلوک کیا جاتا ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کی کیا اپیل ہے؟ ہماری یہ اپیل ہے، ایک ہمیں سڑک چاہیے، ایک ہمیں ڈرین چاہیے اور پانی چاہیے۔ ادھر بہرمپورہ چکر کے علاقے کے لوگوں نے بھی آج محکمہ جل شکتی کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ لوگوں نے متعلقہ محکمے پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ علاقے میں پینے کے پانی کی شدید قلت سے ان کو کافی زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے انتظامیہ سے گزارش کی ہے کہ پینے کے پانی کی قلت کو جلد از جلد دور کیا جائے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام ہے محمد سلطان وانی۔ آپ نے یہاں پہ آج پروٹیسٹ کیا، کیا وجہ ہے؟ پروٹیسٹ اس لیے کیا ہے کہ ہمیں یہاں پینے کے پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے جی۔ اکثر مئی اور جون جولائی کے مہینے میں یہاں ہمیں پانی کے ایک ایک بوند کے لیے ترسنا پڑتا ہے۔ جی جی۔
ये जो लाइन इस वक्त यहाँ इंस्टॉल की है तकरीबन आज से 50 साल पहले इसको लगाया गया है, तब से इसमें कोई रिन्यूअल नहीं हुआ है। आबादी भी बढ़ गई है, ये 21st सेंचुरी है। इस वक्त लोग दुनिया तरक्की के रास्ते पर गामजन है और इस वक्त पूरी दुनिया में कोविड-19 ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया है। गवर्नमेंट यहाँ सैनिटाइजेशन की बातें हो रही हैं, हेल्थ और हाइजीन की बातें हो रही है, लेकिन हमारा गाँव जूं का तो है जो आज से 50 साल पहले इसकी जो पोजीशन थी आज भी वही पोजीशन है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी इस जो लाइन बिछाई गई है उसको रिन्यूअल होना चाहिए, माकूल और साफ शफाफ पानी का इंतजाम हमें किया जाएगा, हमारे लिए किया जाएगा। हाजी अब्दुर्रहीम गनाई पाइप लाइन सो आज तन पे नजर गई तथ कह मरमत सह आम बरन अम खाई पाई लगम पाइप दोदान प्रत कुछ जाए आज आई रिपेयरिंग सैनिस गाँव आई ना बने वारिया प्रोजेक्ट तथ मज गई अक दोक आज करो पाक करो तय्यूब साहब असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पटनस तम बनो स्कीम पत गई सह गबी परस गई दफ्तर दोक तुम गम सैंक्शन स्कीम तथ द्रा ठेकेदार ठेकेदार नाज वुच कह योस गई आज AEE बदल आमुत तम मे बनोमो तुम बी 5.5 किलोमीटर लाइन तो दिमो वो त्रांच आब हेर न सह लाइन वुचन कह चुकरस आज 8 वांचो पे चलान पटल लाइन तथ 8 वांचो पे कनेक्शन चलान बे शांच 2 लाइन पकान बेख आज 3 लाइन तो सैनिस गाँव ना आए कह क्रालेट आई बेख लाइन नारपुर आई बेख लाइन प्रत गाँव सैनिस गाँव वन खाली ना कल त नाग न कल न कह सोन गाँव सारे को थोद आब प्रॉब्लम ये वो ट्यूबवेल 2-4 मगर हम लगान गुपन त्रेश पाने त्रेश पेवान गन ये टैंकर नुन पे वोल नश गन कल पे टैंकर मज आब सह गाँव कर इस्तेमाल। मे नाम मोहम्मद यूसुफ वानी बहरमपुरा कुंजर पे पे यन पे फिक्र पे तन पे ये प्रॉब्लम आब जहन गई वुक तान यह सॉल्व यह पतमे लट ईज दह पे आब टैंकर योर अन ईज दह आब आज ब्रो 1977 मज लान आम तन पे सह 2 आंच कि 3 आंच तम दह गाँव मज तम दह 15 गर कि राम का 15 गर तान 20 चूल वनकन तकरीबन 120 तान पेठी लाइन सही मगर आब कहें वारिया लट कोर करो पगह करो तुज कम कहें गई वन तान कम यह रोडन हज सन तुम पान तप रोडन दपान कम अज कम तोत गोस त्रेश दाम मिलन बाकी तसली रोड बाकी कहें मंगान मतलब कोर पतमे लट ईज मतलब गई पे दुत इन पे कनेक्शन पटन लाइन 8 आंचो पे जबरदस्ती दुत कनेक्शन सह दुत दोक ना तुम तुलियो थोद दिमो तुम आब कहें ना जन बाकी गाँव तम पे दुत तिमन असल पे आब चलान कहें सारे गाँव मगर कहें। तालीम के हवाले से अगर बात की जाए तो जम्मू और कश्मीर में 5 अगस्त से ही स्कूल, कॉलेज और दरस व तदरीस के सभी मराकज़ बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से यहाँ के तलबा व तलबात को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पेश है इस हवाले से हमारे नुमाइंदे साबिक अली साबिक की ये खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं साबिक अली साबिक। एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई महीनों से मुल्क के साथ साथ हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में भी स्कूल, कॉलेज, तदरीसी मराकिज सभी बंद पड़े हैं और बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा हुआ है। बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हो गई है, न कभी कहीं पे ट्यूशन होता है और न स्कूल खुलते हैं। मगर उसके बावजूद कुछ प्राइवेट स्कूल वाले अभी भी वालिदैन से इन महीनों का फीस मांगते हैं। इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। आज हम कई वालिदैन से हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या ये जायज है, उनकी मांग जायज है, क्या इन 3 महीनों या 4 महीनों का फीस उन्हें दिया जाएगा या नहीं। आपका नाम? नासिर मंजूर पर्रा। नासिर साहब, हमें बताइए कि आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से स्कूल बंद पड़े हैं, कॉलेज बंद पड़े हैं, यहाँ पर दूसरी तरफ से प्राइवेट स्कूल वाले उनकी जो इंतजामिया है वो बच्चों से फीस मांगते हैं, क्या ये जायज है? अस्सलाम वालेकुम। मैं पहले बोलना चाहता हूँ कि अभी हम पूरे जो भी अभी ये सिचुएशन क्योस चल रहा है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, तो
तो इस मरहले में अभी मेरे हिसाब से जो फीस मांगने जो भी डिमांड कर रहे हैं कॉलेजेस और स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स की फीस चाहे बच्चों की, मेरे हिसाब से ये बात ठीक नहीं है। अगर अब हम कश्मीर की पर्टिकुलरली कश्मीर की बात करेंगे, क्योंकि हमें इससे पहले 370 था, 370 से भी 4 महीने बंद था और ऊपर से फिर आ गया कोरोना वायरस। तो जो भी हम इनकम है, जो भी कश्मीर है वो पूरे 7-8 महीने से बंद पड़ा है। तो अभी इम्पॉसिबल है कि एक आम आदमी अपने बच्चे का, उसको कितना भी फी हो क्या हो, बट कुछ अभी उसको इनकम है ही नहीं कि वो अभी अपने बच्चे को पढ़ा, मतलब उसको फी पे कर सकता है। मेरे हिसाब से ये जेन्युइन अभी नहीं होगा। अगर हाँ, उनको भी देखना पड़ेगा, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि वो भी अभी अपना बिजनेस चला रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस मरहले में उनको भी हमें ये सोचना है। तो इस मरहले में मैं सोच रहा हूँ कि हमें उनका भी कुछ मतलब कुछ कम या व्हाटएवर जो पॉसिबल होगा, कुछ परसेंटेज कम करे, आधे वो आधे ये, फिर ये पॉसिबल दोनों साइड से हो जाएगा कि वो भी इससे बचेंगे, बच्चे भी बच जाएंगे, बच्चे के और स्कूल्स भी, इंस्टीट्यूट भी बच जाएंगे। पिछली बार गवर्नमेंट की तरफ से एक आर्डर इशू हुआ था और हाई कोर्ट की तरफ से भी ये नोटिस आई थी कि जो भी इन 3 महीनों या 4 महीनों में लॉकडाउन रहा है तो बच्चों से इन महीनों का फीस नहीं लिया जाए। उसके बारे में आप क्या कहते हैं? मेरे हिसाब से वो एक अच्छा निर्णय है जो भी हमारी गवर्नमेंट ने लिया है, जो भी ऑर्डर इशू हो गया है। अगर हम फिर दूसरे मरहले से भी देखेंगे, जो भी अभी ये स्कूल्स रन कर रहे हैं वो भी हमारे भाई हैं, तो उनको भी हमें सोचना पड़ेगा। तो उस मरहले में उनको भी थोड़ा सा, अगर फॉर एग्जाम्पल 100% वो कम नहीं कर सकते, फिर भी 50-50 करो, वो बोथ साइड वो पॉसिबल, वो भी बच जाएंगे और ये भी बच जाएंगे। उमो कर पन्ने जाए कोशिश ऑनलाइन क्लासेस गसान या ये बेहतर रोज पन्निस स्टूडेंटस खतर सह कोशिश अगर वो सह कोशिश कर वारिया ज्यादा यह सोन मतलब बच्चे गसन सफर गसन कहें। यह टफ अकिस मजूर पेश नफरस खतर योर न जेन क्या लॉकडाउन सह सारे पता ये अम पतन अमिस बच्चे सुंद फीस यह मुश्किल वनकस अकिस मजूर सद खतर क्या तम थोक लॉकडाउन मज जीन कहें। तमी किन अमिस यह कोडर वनकस सह वाले फीस न युत योत यह थो अगर साइडस त्रो वनकस बेख चीज स्कूल अमो कर कोशिश पन्ने तौर बेहतर क्या वो स्टूडेंट्स खतर पत कर यमो ऑनलाइन क्लासेस गई या एग्जाम्स गई युत कोर यमो यह प्रेफर कहें करो अमिस पे वनकस ती सोचन यह अगर यह कोशिश कर यम त्रोक न पत्थर कह यम बेहतर रोज अहन खतर या फीसस हाफ कर या बाकी चीज गवर्नमेंटस पे यह सोचन कि अहन खतर क्या बेहतर रोज कर। एक तरफ जहां सरहद पर रह रही आबादी गोलाबारी की वजह से खौफ व दहशत के माहौल में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, वहीं उड़ी के सोकर गांव में जो सरहद के बिल्कुल करीब है, वहां पर फौज की जानिब से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट मुनक्किद किया गया। इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कई एक मुकामी टीमों ने हिस्सा लिया। पेश है इस हवाले से ये खास रिपोर्ट। खिलाया और ये फ़ौज हमारे साथ हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी। और ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ शेलिंग भी होती है, लेकिन ये फ़ौज हमारा साथ दे रही है और इंशाल्लाह आगे भी साथ देगी। और इन्होंने इस टाइम रात को ये वॉलीबॉल मैच करवाया और ये हिस्ट्री में पहली बार है कि इस जगह वॉलीबॉल का मैच हुआ, वो भी स्टैंड, वरना आज तक हमारे लाइफ में एज 20 साल हो गए मेरे, लेकिन आज तक मैंने वॉलीबॉल इस जगह में नहीं देखा। पहली बार देखा कि यहाँ फौज की तरफ 21 कमाओ की तरफ से यहाँ वॉलीबॉल हुआ, उनका बहुत बड़ा शुक्रिया। आर्मी का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, इन्होंने टूर्नामेंट कराया, बहुत अच्छे से करवा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है खेलने का, खुद भी खेल रहे हैं। आज से पहले बहुत पहले हुआ था जब हम बचपन में थे, लेकिन उसके बाद आज जो हो रहा है बहुत हमें अच्छा खेलने को मिल रहा है, दर्शकों को अच्छा मज़ा आ रहा है इसमें देखने का और अच्छी हम टक्कर भी दे रहे हैं। आज के उर्दू खबरनामे में इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान आशिक मीर, एडिटर सोफी सजाद को इजाज़त, इस वादे के साथ कि हम करते हैं आपकी बात और कहते हैं सच, जिम्मेदारी के साथ। अल्लाह हाफिज।
खबरनामे को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है कश्मीर ग्लास इंडस्ट्रीज।